नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, क्या राहु केतु ग्रहों का अस्तित्व है? साइंस में मानने वाले या ज्योतिष में नहीं मानने वाले कई लोग मुझसे पूछते हैं कि राहु केतु नामक ग्रह एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से तो है ही नहीं और आप उनको ग्रह मानते हैं। 7 ग्रह तो मालूम है सबको, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और राहु केतु का अस्तित्व तो एस्ट्रोनॉमी में भी नहीं है। और सही बात है, गलत नहीं है। राहु केतु नामक ग्रहों का अस्तित्व ब्रह्मांड में नहीं है। ये दोनों एक काल्पनिक बिंदु है, एक गणितिक बिंदु है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों के लिखने वाले जितने आचार्य हुए हैं, दैवज्ञ हुए हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि राहु केतु नामक ग्रह ब्रह्मांड में घूमते हैं। ये एक बिंदु है जिसमें सूर्य की भ्रमण कक्षा जो होती है क्रांति वृत्त, और पृथ्वी के 2 भाग होते हैं, उत्तर और दक्षिण के, विषुववृत्त से। इस विषुववृत्त को हम आकाश में फैलाए, वहां तक फैला है जहां तक सूर्य की जो भ्रमण कक्षा है क्रांति वृत्त, उसको क्रॉस करें तो इसको हम आकाशीय विषुववृत्त कहेंगे। तो क्या होगा, दोनों की गोल कक्षा एक दूसरे को छेदेगी 2 जगह पे। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो कोई 2 रिंग ले लीजिए और इसको एक दूसरे में ऐसे डाल दीजिए, तो एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, जहां दोनों रिंग एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और वही 2 बिंदु है जिसको शास्त्र में हम संपात बिंदु कहते हैं, वही राहु और केतु माने जाते हैं। फिर मुझे एक और सवाल आता है कि जब ग्रह है ही नहीं तो उसका फल आप कैसे बताते हैं? सवाल तो उनका सही है, पर यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह खुद कोई फल देता ही नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। किसी भी ग्रह को ऐसी दृष्टि नहीं है, उसके पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो पृथ्वी पर बसे एक एक आदमी को देखे और चुने और उस ग्रह को लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल ग्रह, इस आदमी को मुझे ये फल देना है, इस आदमी को मुझे ये फल देना है, इस आदमी को मुझे ये फल देना है, ये कैसे हो सकता है? और इसी कारण लोगों को ज्योतिष में विश्वास नहीं आता है। अब एक लंबा टॉपिक है, आगे आने वाले वीडियो में कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि ग्रह खुद कोई फल देते ही नहीं। व्यक्ति, जातक अपने कर्मों का ही फल भुगतता है, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। और जो कुंडली बनती है उसमें जो ग्रह की प्लेसमेंट, जो कुंडली बनती है उसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, हमारे ज्योतिषियों ने एक लैंग्वेज बना दी है और उसके हिसाब से हम जातक को फल बताते हैं। मान लो एक प्रकार की एक कोड लैंग्वेज है जिसमें राहु केतु भी सम्मिलित है। इंसान अपने कर्मों का ही फल भुगतता है, ग्रह तो निमित्त मात्र होते हैं। कोई भी ग्रह खुद शुभ या अशुभ नहीं हो सकता। हाँ, एक कह सकता हूं मैं और बताना भी चाहता हूं कि शास्त्रों में ग्रहों का शुभत्व अशुभत्व जरूर दिया है, लेकिन वो क्यों दिया है, उसको शुभ वहां क्यों कहा गया है, शुभ अशुभ, उसका विश्लेषण देना बहुत जरूरी है। और ये विश्लेषण भी लंबा है,
आगे आने वाले वीडियो में भविष्य में इसका विश्लेषण मैं अवश्य दूंगा कि ऐसा क्यों कहा गया कि यह ग्रह शुभ है या यह ग्रह अशुभ है। उसका कारण कुछ अलग ही है। जो फल कथन में हम कहते हैं कि ये ग्रह शुभ है या ग्रह अशुभ है, इसका फल आपको शुभ मिलेगा, इसका फल आपको अशुभ मिलेगा, वो नहीं है। तो एक अलग बहुत बड़ा लंबा विषय है, बाद में कहीं इसी की चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि राहु केतु के नाम से बहुत सारे ज्योतिष लोगों को डरा देते हैं। अगर राहु की दशा महादशा आपके जीवन में आ गई तो समझो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया, आप बर्बाद हो जाएंगे। या केतु की दशा आ गई, आप लूट जाएंगे, आपका सब कुछ चला जाएगा, छीन जाएगा। ऐसा नहीं है। राहु केतु हमेशा खराब ही रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं है, अच्छे रिजल्ट भी वही देते हैं। फिर वापस मैं वही घूम फिर के वही लाइन पे आऊंगा कि ग्रह खुद कोई फल देते ही नहीं है, लेकिन ज्योतिष की भाषा ऐसे हो गई है, हम ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि इस घर में बैठा राहु आपको ये फल देगा। इसका शब्दार्थ मत कीजिए, उसके पीछे मीनिंग है और वो मीनिंग को पकड़ना है। इसीलिए राहु केतु अस्तित्व में न होते हुए भी हम ज्योतिष जब फल कथन करते हैं तो राहु केतु का फल भी हम बताते हैं, पर सीधे सीधे शब्दों में इसको नहीं लेके उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो कोड लैंग्वेज छुपी हुई है, उसको उजागर करते हैं। और राहु केतु हमेशा खराब नहीं होते, इतना ध्यान में रखिए। राहु एक ऐसा ग्रह है, मतलब एक निमित्त ग्रह है कि जो आपको जमीन से उठा के आसमान में बिठा सकता है। केतु एक ऐसा ग्रह है कि जो आपका जीवन जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको सीधा साधा बना के आध्यात्मिक बना देता है। आपको बहुत सारी शक्तियां मिल सकती है, आप अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। तो हमेशा ये ग्रह शुभ अशुभ जो बोले जाते हैं उसका सीधा सीधा मीनिंग शब्दों में न लीजिए। राहु केतु अस्तित्व में भले भी नहीं है, फिर भी ज्योतिष में उसका इम्पोर्टेंस है। ये सारी बातें धीमे धीमे मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, उसका विश्लेषण बताऊंगा, उसको क्लियर करूंगा। पर 2, 4, 5, 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको हमारी चैनल जो वीडियो आगे बताएंगी, आपके सामने पेश करेंगे, उसको आपको देखना जरूरी होगा। और इसीलिए आपको सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो देखें और जो सही है, जो साइंटिफिक है, वो जाने। ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करें, अंधश्रद्धा न रखें। आजकल देखा गया है कि लोगों को भी इतनी अंधश्रद्धा बढ़ गई है और फिर रिजल्ट न मिलने के कारण फिर ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर से भूल होती है तो डॉक्टर की भूल है, मेडिकल साइंस की नहीं है। अगर वकील की भूल है, लॉयर की भूल है, तो उस वकील की या लॉयर की भूल है, लॉ की नहीं है। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र भी है, अगर कुछ गलत होता है तो ज्योतिष की भूल है, शास्त्र की भूल नहीं है। इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सच्ची जानकारी मिले और ज्योतिष में विश्वास रखना शुरू कर दें। और जो भी अंधविश्वास है या ज्योतिष इसका दुरुपयोग करते हैं या आपके अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, उससे आप ज़रूर बचें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करने का भी ना भूलिए। और हाँ, इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ विशेष जानकारी चाहिए, तो आप लिख कर भेजिए। हम आने वाले वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश अवश्य करेंगे। नमस्कार।